11 फीट 51 टन का महालिंग है। जोहिला शिव की मानस पुत्री है, नर्मदा की सखी भी है और बहन भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमरकंटक के दो प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों के बारे में बताएंगे, जिसमें एक जलेश्वर धाम। जलेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ की बहुत प्राचीनतम शिवलिंग है। साथ ही यहाँ पर जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। दूसरा अमरेश्वर धाम। अमरेश्वर धाम में 11 फुट 51 टन की भगवान भोलेनाथ की विशाल शिवलिंग है और यहाँ से अमरावती गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। जालेश्वर धाम मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक से पेंड्रा रोड के रास्ते पर जंगलों के बीच स्थित है। इस मंदिर में स्थापित जालेश्वर महादेव के बाण लिंग का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। वहीं मंदिर के बगल में एक कुआं है जहां रहस्यमयी तरीके से जोहिला नदी का उद्गम होता है। इस मंदिर में सावन तथा मलमास में दूर दूर से श्रद्धालु मां नर्मदा का जल लेकर जालेश्वर महादेव को अर्पित करने आते हैं। वहीं मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर अमरेश्वर धाम स्थित है, जहां सन 2009 में 11 फीट 51 टन की विशाल शिवलिंग स्थापित की गई थी, जिसे स्थानीय लोग सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग मानते हैं। यह शिवलिंग अपने आप में बहुत ही अनोखी एवं दिव्य प्रतीत होती है। वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर जंगलों के बीच से अमरावती गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि अमरकंटक के जंगलों से होते हुए कई सुंदर जलप्रपात का निर्माण करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। तो अगर आप भी इस विशाल और दिव्य शिवलिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो आप जब भी अमरकंटक आए तो जालेश्वर धाम और अमरेश्वर धाम का दर्शन करना ना भूलें। तो चलिए अब हम आपको इन दोनों धामों से जुड़ी पौराणिक कथा यहाँ के लोकल टूर गाइड महाकाल बाबा से सुनवाते हैं। आपको विदित होगा कि माता सती अग्निकुंड में कूदी और भगवान शिव के अपमान के कारण अग्निकुंड में कूद गई थी। इसलिए भगवान शिव ने अग्निकुंड से सती की डेड बॉडी को कांधे पर लेकर आकाश मार्ग पर विचरण करने लगे। विचरण करते करते सती का 52 पार्ट 52 हिस्से में पार्ट गिरा पृथ्वी पे। वो शक्तिपीठ के रूप से जाना जाता है आज। लेकिन भगवान शिव अचेत अवस्था पे उसी तरह घूम रहे हैं कि जैसे बॉडी को पकड़े हुए, बॉडी गिर चुका है लेकिन वो सोच रहे हैं कि अभी है। और सती के दुख के कारण पीड़ित होके भगवान शिव आकाश मार्ग पर विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते भगवान विष्णु को चिंता हुआ कि यदि भगवान शिव की चेतना वापस नहीं आया तो ये जितने ग्रह हैं आपस में टकरा के भ्रष्ट हो सकते हैं, ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान शिव को चेतना अवस्था में लाने के लिए उनके सामने कौन जाएगा? यदि जो जाएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय किया जाए कि भगवान शिव को चेतना अवस्था में लाया जा सकता है। इस तरह भगवान विष्णु, काफी देवी देवता, राक्षस सभी का मत से यह तय हुआ, जब पिता अपने पुत्री के सामने आता है तो वो अपना सारा दुख को भूल जाता है। तो नर्मदा उनकी शिव कन्या मानी गई है, शिव की पुत्री मानी गई है, तो क्यों ना नर्मदा के सामने लाया जाए, शायद भगवान शिव की चेतना वापस हो जाए। तो इस तरह भगवान शिव को सिग्नल देते हुए, संकेत करते हुए आकाश मार्ग से जहाँ पे मां नर्मदा का उद्गम स्थल है वहां से ठीक 11 किलोमीटर दूरी पे एक जलेश्वर धाम के स्थान के नाम से जाना जाता है। जब आकाश मार्ग पे भगवान विष्णु भगवान शिव को वहां पे लाए तो नर्मदा की ठंडक हवा पाके, लहर पाके वो उनकी होश वापस आ गई, चेतना वापस आ गई और उस अवस्था पे वो सती के दुख को भूल गए। और जो सती के कारण उनके अंदर
ज्वाला धधकी थी, वो जो पीड़ा हुआ था, उस ज्वाला से उनके हृदय के पास से एक पसीने की बूंद निकली गर्म से, तो वो ज्वाला से निकली, अंदर जो पीड़ा हुआ था उसके कारण निकली, और भगवान शिव के वो मानस पुत्री बनी पसीने से जोहिला रानी। जोहिला शिव की मानस पुत्री है, नर्मदा की सखी भी है और बहन भी है। इस तरह वो जलेश्वर धाम जो देख रहे हैं आप, शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय वो शिवलिंग पाताल लोक से प्रकट हुआ था। और इसमें एक कांड और भी बताया गया है कि जो त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, तो उसी तरह भगवान शिव ने 3 पुर का वादा किया था। उसी में से एक संकेत मात्र जलेश्वर धाम, लोढ़ेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव एक पहाड़ी है। इसको श्रावण मास में परिक्रमा करने से शिव को प्रसन्न होते हैं और रामेश्वर और नर्मदा परिक्रमा का पुण्य की प्राप्ति होता है। इस तरह नर्मदा के आनंद में भगवान शिव वहां पे प्रकट हुए और उसके आनंद में आगे बढ़ गए कुछ कदम, जहां पे उनकी आनंद को देख के गंगा जी जटाओं से बोली, पिताश्री हम भी आनंद लेने चाहते हैं। वो बोले कि आनंद ले सकती है, लेकिन छोटे रूप में आना। नर्मदा विराट है, नर्मदा अनंत है। नर्मदा के सामने यदि तुम अपना रुआब किए, तुमको फिर से पाताल लोक में जाना पड़ सकता है। तो कहे नहीं, मैं छोटे रूप में आके नर्मदा का आनंद लेंगी। ऐसा सोच के शिव की जटाओं से गंगा जी छोटे रूप में हुआ। उस स्थान का नाम अमरेश्वर धाम पड़ा। वहां से गंगा अमरावती गंगा के नाम से जाना जा सकता है, वो उद्गम स्थल है। वहां से वो छोटी नदी बन के दुर्गाधारा जलप्रपात होते, माई का मंडप होते हुए छत्तीसगढ़ में ये महानदी की ओर मिल जाता है। इस तरह अमरेश्वर धाम में जो आज आप देख रहे हैं 11 फीट 51 टन का महालिंग है, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग है। एक स्वामी महेंद्रानंद के द्वारा 2009 में उस स्थान का पुनः जीर्णोद्धार किया गया था। नर्मदे हर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।